जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। भगवान गणेश को सभी देवताओं में प्रथम एवं पूजनीय माना जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़िया न्यूज में गणेश भगवान को सर्वप्रथम रखा हुआ है। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव पूरे धूमधाम और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी दर्शकों और छत्तीसगढ़िया न्यूज परिवार की तरफ से सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके सकल मनोरथ सिद्ध करें। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप भी गणेश जी की मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त 12:17 से लेकर के रात 10 बजे तक का है। साथ ही गणेश चतुर्थी को लेकर के अब राजधानी को टोटल अनलॉक कर दिया गया है। रायपुर में रात 10 बजे के बाद भी आवाजाही और सार्वजनिक गतिविधियों में प्रतिबंध खत्म कर दिया गया है। अब पूर्व अनुमति से आयोजन भी कर सकेंगे लोग। अब आपको आयोजन और गणेश उत्सव में सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। आपको बता दें कि रायपुर शहर में पहले रात 10 बजे तक की आवाजाही बंद थी, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब आवाजाही में छूट दे दी गई है, यानी अब रात 10 बजे के बाद भी भक्त अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। भूपेश कैबिनेट के द्वारा छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से बनाया गया राज्य में नया औद्योगिक वातावरण। जी हां, औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए की पूंजी निवेश से बदलेगी राज्य की तस्वीर। नए खुलने वाले कंपनी तक पुराने कंपनी जो दूसरे राज्यों में है और छत्तीसगढ़ में अपना उद्योग लगाना चाहती है, ऐसे 132 MOU से 58,950 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश प्रस्तावित है और इस प्रस्तावित पूंजी निवेश पर जनवरी 2022 में लागू किया जाएगा। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पिछले 2.5 सालों में राज्य में 1564 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिसमें से अब तक 18,832 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश सरकार को प्राप्त हुआ है। और यही नहीं साथियों, इनमें से 30,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध होने के साथ साथ राज्य के औद्योगिक विकास में तेजी आएगी यदि प्रदेश में 132 नए औद्योगिक सेक्टर खोले जाएं। आपको बता दें कि राज्य में नई औद्योगिक नीति 2019 से 2024 लागू की गई है। आपको बता दें कि इसमें नवीन उद्योग और खास करके वन उद्योग को राज्य सरकार प्राथमिकता देने के साथ साथ उन्हें अनुदान राशि भी दे सकेगी ताकि वे नवीन उद्योग यहां खोल सके। वहीं उद्योगों पर चर्चा करते हुए हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए नवा रायपुर फिल्म सिटी तैयार की जा रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने के लिए 33% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। तो वहीं दूसरी भाषाएं वाले अगर यहां फिल्म आकर के छत्तीसगढ़ में बनाते हैं तो 25% की सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही सिनेमा हॉल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 15 से 50 लाख रुपए का अनुदान राशि देगी। निश्चित तौर पर फिल्म और छत्तीसगढ़ के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की अच्छी पहल है। इसके कारण अब फिल्म निर्माता छत्तीसगढ़ के लोकेशन पर अपनी शूटिंग आसानी से कर सकेंगे। आपको बता दें कि जितने का फिल्म निर्माण हो रहा है उसका 33% भाग सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। कोरबा जिले के करतला, कटघोरा, पाली तथा पोड़ी उपरोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष डॉक्टरों के 16 पदों पर संविदा भर्ती की जाएगी। संविदा भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू, जी हां, बिना परीक्षा दिए इंटरव्यू CHMO कार्यालय में हर बुधवार को होगा, जिसमें करीब पीट्रिशियन के 3 पद, MD मेडिसिन के 3 पद, इनेस्थेटिस्ट के 3 पद, ऑर्थोपेडिक के 3 पद और सर्जन के 3 पद तथा रेडियोलॉजिस्ट के 1 पद पर वॉक इन इंटरव्यू से भर्ती होगा। और इन डिग्रीधारी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक के वेतन दिया जाएगा। जी हां, ऐसे डॉक्टर जो MBBS MD के डिग्री ले चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में एक बार फिर से संविदा पदों पर भर्ती निकली है। जी हां, यह भर्ती स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ड्रेसर के पद पर संविदा भर्ती के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर के द्वारा केवल कांकेर जिला के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा 17 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे आयोजन की गई है, जिसमें उम्मीदवार अपनी पहचान पत्र लेकर के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी से एक और खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में होगी सीधी भर्ती। 595 पदों के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। प्रदेश सरकार अब बेरोजगारों के लिए नौकरी का पिटारा खोल दिया है। इसी बीच प्रदेश में बनने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों अर्थात कॉलेज के प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती होने जा रही है। कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले 30 विभिन्न विषयों पर 595 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रोफेसर के लिए निकाले गए पदों पर राज्य के साथ
साथ ही देश भर के पात्र उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। दूसरे राज्यों के पात्र उम्मीदवार भी अब छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में पढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने इसलिए ऐसा किया है ताकि राज्य में योग्य प्राध्यापक कॉलेजों में मिल सकें। के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 13 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। बता दें कि अभी तक सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही करीब 900 पदों के लिए सहायक प्राध्यापक की सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर ही पदोन्नति के बाद प्रोफेसर बन पाते थे, लेकिन पहली बार प्रोफेसरों की भर्ती सीधी की जा रही है। इसमें उम्मीदवारों को कम से कम 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव जरूरी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कोरोना ने दी दस्तक। 2 दिनों में 11 बच्चे संक्रमित मिले। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में कोरोना की चपेट में 11 बच्चे आ गए हैं। बच्चों के संक्रमण की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सी मच गई। अब तक कोरोना संक्रमण से प्रदेश में पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था, लेकिन हालात बेहतर होने लगे थे। पर स्कूल में बच्चों के संक्रमण का मामला खौफ पैदा कर दिया है। ऐसा ही मामला दुर्ग में भी देखने को मिला, जहां 9 पॉजिटिव मिल गए एक साथ। जी हां, इनमें 14 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 6 लोग भी शामिल हैं। ऐसे में सभी परिवार बाहर से आए हुए थे। CMHO ने कहा कि नए वेरिएंट की जांच होगी। अब सवाल ये बनता है कि ये परिवार बाहर से आए हुए थे, लेकिन इनका टेस्ट रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट में क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें कि इन सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ में केवल खाना पूर्ति के नाम पर टेस्ट की जा रही है। टेस्टिंग कोविड वार्ड तो बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ टेस्ट करने वाले डॉक्टर ही नहीं है। ऐसे में ये हालात होना तो लाजमी है। खैर, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जरूर प्रयोग करिए, और वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाए हैं तो लगवा जरूर लीजिए। राजधानी रायपुर में लुटेरों का खौफ बना हुआ है। ऐसे में दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट हो गई। रायपुर बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे गैस एजेंसी के मैनेजर, जिनसे रुकवा करके विधानसभा जाने का रास्ता पूछा, फिर बैग छीनकर भाग गए बाइक सवार। यहाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी बड़ी रकम लेकर के घूम रहे हैं तो आप सतर्क जरूर रहिएगा। खैर, बदमाशों को तो पुलिस के द्वारा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लोन वर्राटू अभियान की सफलता को दर्शाने वाला एक मामला सामने आया है। जी हां, 29 जवानों के हत्यारे नक्सली का ने किया सरेंडर। 8 लाख रुपए की नामी खूंखार नक्सली ने पुलिस के सामने डाला अपना हथियार। जी हां, इस नक्सली को सरकारी नीति पसंद आई। पुलिस में भर्ती होकर के काम करने की मंशा है। अंबिकापुर में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अंबिकापुर में महिला एवं उसके बेटे तथा ससुर की हत्या कर दी गई। घर के 50 मीटर दूर 10 साल के बच्चे का शव मिला। ग्रामीण ने चीखे सुनी पर कोई बचाने नहीं गया। जी हां, आपको बता दें कि अंबिकापुर में बुधवार देर रात बदमाशों ने एक परिवारों को 3 सदस्यों को गला रेत करके हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। मामला उदयपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में छात्र अब इंजीनियर बनने की मंशा को घो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों प्री इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा हुई, जिसमें 11,381 इंजीनियरिंग की सीटें हैं, लेकिन PET की परीक्षा में 10,055 छात्रों ने दी परीक्षा। हर छात्र को एक सीट मिलने के बाद भी 1,326 सीट रहेंगी खाली। यानी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, इस बात से अब छात्र निश्चित हो जाएं। यानी अब उन्हें केवल एडमिशन लेने की जरूरत है कॉलेजों में जाकर के। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने 2 गंभीर मरीजों की जान बचाई है। पहला मौका नहीं है जब दुर्ग पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना करके किसी की जान बचाई हो। इससे पहले भी रायपुर एवं अन्य शहरों तक मरीजों की रेफर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए रात को हाईवे को 2 बार खाली करना पड़ा है।